नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज के तारीख में साउथ फिल्मों को लेकर ऑडियंस में एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा चारों ही इंडस्ट्रीज अपने बूम पर हैं और इन्हें अपने काबिलियत के दम पर इनका सही स्थान मिल चुका है। इन फिल्मों में एक चीज़ आजकल साफ तौर पर देखने को मिल रही है, वो ये कि साल दर साल फिल्में मोर कंटेंट ड्रिवन होती जा रही हैं और फिल्मों में जो कॉमेडी का सब प्लॉट रखा जाता था उसे बहुत कम कर दिया गया है, जिसके चलते बहुत से साउथ के नायाब एक्टर हैं जो कुछ इस वजह से और कुछ निजी कारणों की वजह से फिल्मों में नजर नहीं आते। आज साउथ फिल्में अपने बड़े बड़े स्टार के चेहरे पर पहचानी जाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां कुछ सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मों में होना लगभग तय सा होता था और जब भी वे स्क्रीन पर नजर आते थे ऑडियंस के चेहरे पर जोरदार मुस्कुराहट आती थी। आज की फिल्मों में वे बहुत कम ही नजर आते हैं, इसलिए आज हम अपने इस वीडियो में साउथ के उन्हीं बेहतरीन कलाकारों को याद करेंगे। साथ ही साथ फिर कभी हम एक ऐसा भी वीडियो लाएंगे जहां हम साउथ की उन शुरुआती हिंदी डब फिल्मों की बात करेंगे जिनकी बदौलत ऑडियंस को साउथ फिल्मों का चस्का लगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, जब भी कभी साउथ के महानतम कलाकारों का जिक्र होगा तो उसमें एक नाम हमेशा ही याद आता रहेगा और वो है दिग्गज एक्टर, कमाल के कॉमेडियन ब्रह्मानंदम साहब। पद्मश्री विजेता ब्रह्मानंदम सर का तेलुगु फिल्मों के इतिहास में हमेशा से एक बड़ा योगदान माना जाता रहेगा। एक समय तक साउथ की अधिकतर फिल्मों में इनका होना तय सा था, इनके बिना मानो फिल्में बनती ही ना हो। साउथ की फिल्मों में इनका होना दर्शकों के लिए एक ट्रीट के जैसा था। जब भी ये पर्दे पर आते फिल्म का पूरा स्तर उठा देते। लोग सिर्फ इनके नाम पर फिल्में देखते और घंटों इंतजार करते इनके स्क्रीन पर आने का। बड़े बड़े डायरेक्टर और राइटर जब भी स्क्रिप्ट लिखते तो ब्रह्मानंदम सर को ध्यान में रखकर उनके लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जरूर लिखते, जिसके चलते इन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया और करंटली सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले जीवित एक्टर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। ब्रह्मानंदम सर को इनकी एनर्जेटिक कॉमिक टाइमिंग और फेशियल एक्सप्रेशन के चलते आज इन्हें तेलुगु सिनेमा ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा में टॉप कॉमेडियन के तौर पर गिना जाता है। ये अभी भी तेलुगु सिनेमा के सबसे महंगे कॉमेडियन हैं। हालांकि बढ़ती उम्र और हार्ट सर्जरी के चलते इन्होंने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया है। हाल में ही इनको जाति रत्नालु फिल्म में देखा गया। फिलहाल ये आने वाले समय में आपको पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक में नजर आएंगे। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग हिंदी डब फिल्म अला वैकुंठ प्रमलो में भी ब्रह्मानंदम सर देखे जाएंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि ब्रह्मानंदम सर का एक्चुअल टैलेंट पब्लिक तक पहुंचा पाने में मेकर्स नाकामयाब रहे। लोगों का कहना था कि उनकी एक्टिंग में और भी कई डेप्थ हैं, लेकिन दर्शकों को सिर्फ उनका कॉमिक साइड ही देखने को मिला। कुछ लोग उन्हें अंडररेटेड बताते हैं तो कुछ लोग ओवररेटेड। इस पर आपका क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। खैर, अगर तेलुगु सिनेमा के पास ब्रह्मानंदम है तो तेलुगु इंडस्ट्री के पास है वादी वेलु, और इन दोनों को ही अपनी रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री में टॉप कॉमेडियन माना जाता रहा है। जब भी कभी तेलुगु का तमिल में या तमिल का तेलुगु में रीमेक होता है या डबिंग होती है तो ये दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तेलुगु में वादी वेलु की आवाज को ब्रह्मानंदम सर से ही डब कराया जाता रहा है। सोशल मीडिया पर वादी वेलु के डायलॉग इतने फेमस हैं कि सबसे ज्यादा मीम्स बस इन्हीं के डायलॉग पर बनते हुए नजर आते हैं। इनके डायलॉग की खासियत ये रही कि वे डेली कन्वर्सेशन का हिस्सा रहते और हर सिचुएशन में फिट बैठ जाते। वादी वेलु तमिल सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेता रहे, जिन्होंने अर्ली 2000 से लेकर 2010 तक फिल्मों में सबसे ज्यादा रूल किया। वादी वेलु तमिल सिनेमा के लेजेंड हैं और इनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हालांकि आज ये बहुत ही कम फिल्मों में नजर आते हैं, जिसके अलग अलग कई रीजंस हैं। पहला तो आजकल फिल्मों में कॉमेडी को उतनी जगह नहीं दी जाती जितना पहले दी जाती थी। दूसरा, समय के साथ साथ वादी वेलु सर की कॉमेडी मार्केटेबल और सेलेबल नहीं रही। आज पंच लाइन्स और सरकाजम का जमाना है। ऑल्दो यूट्यूब पर अवेलेबल अपनी पुरानी कॉमेडी के चलते वादी वेलु काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीसरा रीजन ये है कि वादी वेलु मेकर्स को काफी महंगे पड़ते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये एक दिन का 10 लाख चार्ज करते हैं। अगर हफ्ते 10 दिन फिल्म की शूटिंग चली तो इनका चार्ज 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरे कॉमेडियन 2-3 लाख पर डे में काम कर देते हैं। इन सभी रीजन के चलते वादी वेलु भी फिल्मों में कम ही नजर आते हैं। अगले कॉमेडियन है अली बासा, जो शुरुआती साउथ की हिंदी डब फिल्मों में अक्सर ही देखे जाते रहे हैं। ब्रह्मानंदम और MS नारायण जैसे एक्टर्स की श्रेणी में इनका भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया और इनको कई बार बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अली बासा भी अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और फेशियल एक्सप्रेशन के चलते काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अली एक कॉमेडियन के साथ साथ टेलीविजन प्रेजेंटर और कई फिल्मों के लीड हीरो भी रह चुके हैं। अली बासा भी अब पहले के कंपैरिजन में फिल्मों में बहुत कम ही नजर आते हैं।
पिछले दिनों ये नीला टिकट और क्रैक जैसी बड़ी फिल्मों का ही हिस्सा रहे। इसके अलावा ये ज्यादातर कम बजट की फिल्मों में ही नजर आ रहे हैं। बात कॉमेडियंस की चल ही रही है तो एक कॉमेडियन को किसी भी लिहाज से भुलाया नहीं जा सकता। जब साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करने का ट्रेंड चालू हुआ तब ये भी एक प्रमुख पिलर बनकर उभरे और दर्शकों को गुदगुदाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। ये हैं MS नारायणा सर। ये तेलुगु सिनेमा के हाईली रिस्पेक्टेड और पॉपुलर कॉमेडियन हैं। इनको और ब्रह्मानंदम सर को साथ देखना फैंस की हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही है। ये दोनों जब भी स्क्रीन पर नजर आते तो लोग फिल्म के हीरो को भूल जाते। लिटरली मुझे भी इन दोनों की जुगलबंदी काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों MS नारायणा सर की फिल्मी पारी लेट 90s में शुरू हुई। एक लेक्चरर से ये इंडस्ट्री में एज अ राइटर काम करने लगे। बाद में इनको फिल्मों में काम करने का मौका मिला और फिलहाल इनके खाते में 750 से अधिक फिल्में हैं। पर्दे पर MS नारायणा सर अक्सर शराबी के रोल में ही नजर आते थे। फिल्मी पर्दे के साथ साथ असल जिंदगी में भी नारायणा सर अल्कोहल काफी ज्यादा कंज्यूम करते थे, जिसके चलते 23 जनवरी 2015 में ऑर्गन फेलियर के चलते इनकी मौत हो गई। वैसे इनकी आखिरी फिल्म तो सन ऑफ सत्यमूर्ति रही, लेकिन टेक्निकली इनकी आखिरी फिल्म अराडुंगा बुलेट को कहा जाएगा। तमिल इंडस्ट्री का एक और कलाकार है जिसने अपनी एक्टिंग से दर्शकों पर कभी ना मिटने वाला छाप छोड़ा है। इनका नाम है मनोबाला सर। ये एक कॉमेडियन के साथ साथ राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे हैं। इनको आपने चंद्रमुखी, अपरिचित, गजनी और थुपक्की जैसी फिल्मों में देखा होगा। पर्सनली ये मुझे कार्तिक की फिल्म एलेक्स पेंडियन के चलते काफी ज्यादा याद है। तमिल इंडस्ट्री के एक और एक्टर कम कॉमेडियन हैं जो फिलहाल आजकल बड़ी फिल्मों में थोड़ा कम ही नजर आते हैं। इनका नाम है A राजेंद्रन या मुट्टई राजेंद्रन। राजेंद्रन सर फिल्म इंडस्ट्री में पहले स्टंट मैन के तौर पर काम करते थे और बड़े बड़े स्टंट को परफॉर्म करने का पूरा बूता रखते थे। ऐसे ही एक स्टंट के दौरान इन्हें एक नदी में कूदना था। राजेंद्रन सर बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद गए। एक्चुअल में उस नदी में फैक्ट्रीज का केमिकल पानी पड़ा हुआ था, जिसके चलते राजेंद्र सर के बाल ही चले गए। उनका ऐसा लुक निकल कर आया कि धीरे धीरे उन्हें फिल्में ऑफर होने लगी। किसी ने राजेंद्रन सर से खूंखार विलन का रोल करवाया तो किसी ने इनसे कॉमेडी का काम लिया। राजेंद्रन सर ने 500 से अधिक फिल्मों में स्टंट मैन के तौर पर और 150 से अधिक फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया। आज राजेंद्रन सर तमिल सिनेमा के साथ साथ हम साउथ मूवीज लवर के बीच काफी सम्मान से याद किए जाते हैं। साउथ का एक और गंभीर कॉमेडियन है पोसानी कृष्णा मुरली। चेहरे पर गंभीरता समेटे अपनी यूनिक डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों को गुदगुदाने वाले पोसानी कृष्णा मुरली की उपस्थिति भी दर्शकों में जोश भरने का काम करती आई है। एक एक्टर से पहले ये बेहतरीन राइटर रहे जिन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में एज अ राइटर काम किया। इन्होंने कई फिल्में भी डायरेक्ट करी। बात करें एज एन एक्टर तो इन्होंने एक अलग पहचान बना के भी दिखाई। बात जब कॉमेडियंस की हो ही रही है तो वेणु माधव को भी भुलाया नहीं जा सकता। ये भी एक ऐसे एक्टर है जिनकी प्रेजेंस शुरुआती साउथ फिल्मों में साफ तौर पर देखने को मिली। ये एक एक्टर के साथ साथ टीवी प्रेजेंटर और मिमिक्री आर्टिस्ट रहे। इन्होंने मेनली तेलुगु फिल्मों में काम किया और इनके खाते में 500 से अधिक वैरायटी भरे रोल्स। इनकी सन 2009 में लीवर और किडनी फेलियर के चलते डेथ हो चुकी है। एक और एक्टर हैं प्रभास सीनू। ये आज प्रभास के चलते इंडस्ट्री में हैं, इसी के चलते इन्होंने अपना नाम प्रभास सीनू रख लिया है। अक्सर ये पर्दे पर डरपोक विलन के रोल में नजर आते। स्क्रीन पर हीरो से पिटते प्रभास सीनू लोगों को गुदगुदाने में कामयाब हो जाते। शुरुआती हिंदी डब फिल्मों में अक्सर प्रभास सीनू को देखा गया। जब इतने कॉमेडियंस को याद किया गया है तो मशहूर कॉमेडियन विवेकानंदन सर अका विवेक सर को कैसे भूल सकते हैं। के बालाचंद्र साहब की बदौलत इंडस्ट्री में आए विवेक सर ने बहुत ही कम समय में तमिल इंडस्ट्री के टॉप कॉमेडियंस में अपनी जगह बना ली थी, जिसके चलते इन्हें कई बार बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से भी नवाजा गया। इनको आपने रन, शिवाजी और अपरिचित जैसी कई फिल्मों में देखा होगा। 2021 में कार्डियक अरेस्ट के चलते इनकी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों ये रहे वो कॉमेडियन जो पहले अक्सर हमको हंसाया करते थे। अगर आप कहेंगे तो हम साउथ के कुछ विलन्स को भी अपने एक वीडियो में याद करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।